सर, 7वें चरण का मतदान के लिए प्रचार थम चुका है। 1 तारीख का वोटिंग होना। अब कांग्रेस की क्या पोजीशन है? देखो साहब, सातों चरण में जिस तरीके से इतना गैप दिया बीजेपी ने, मेरे हिसाब से जो प्रचंड गर्मी अभी पड़ रही है, कई जगह 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान है, लोग खड़े खड़े डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अभी एक दुखद घटना कानपुर से आई है जिसमें 40 लोगों की लगभग खतरे में है, 40 लोग, और 24 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पानी की कमी से दम तोड़ गए और कुछ लोग अस्पताल में पहुंच के दम तोड़े हैं। इस भीषण गर्मी में जो प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव करवाया है, तो इसकी कई जगह भत्सना हो रही है। इनकी जो नीयत थी वो नीयत ठीक नहीं थी। पिछली बार जो 2019 की अगर हम बात करें तो 17 मई को आखिरी मतदान हो गया था और 23 मई को परिणाम आ गए थे। और आज तक के इतिहास में कभी भी जो चुनाव है वो इतना लेट नहीं किया गया। अमूमन चुनाव मार्च से शुरू होके 10 मई 15 मई तक खत्म कर दिया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पे रख के विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए चुनाव इतना लेट किया। लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा जनता की, विपक्ष की जो यहाँ पे लगन है विपक्ष की, वो सामने निकल के आई है कि इतनी भीषण गर्मी में भी चुनाव प्रचार में जहां बीजेपी का प्रचार बिल्कुल गायब हो गया है, बीजेपी जमीन पे बिल्कुल साफ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 6-7 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, 57 सीटों पे चुनाव होगा, जिसमें यूपी है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। तो इन राज्यों में चुनाव होना है और स्थितियां लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटों जीतने की स्थिति में है और एनडीए 200 सीटों के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। सर, बनारस में भी, जहां अभी देखने में आया, बनारस की अगर हम जिक्र करें तो बनारस में भी अब एक लहर चल रही है गुजरात वर्सेस बनारस की, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बनारस के प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री जी गुजरात के प्रत्याशी हैं, और प्रधानमंत्री जी ने वहां गरीब तबके के लिए कोई काम नहीं किया है। और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी भाषण दिए, कहीं उन्होंने महात्मा गांधी के अस्तित्व को ललकारा है, कहीं प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लिए ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम फैक्टर ऐसे रहे हैं जो जनता को कहीं ना कहीं क्लिक कर गए हैं कि मोदी जी ने अपने 10 साल का काम नहीं बताया। सर, मोदी जी सदमा चले गए हैं तो इस पर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखो साहब, आप कहीं साधना में जाओ, चाहे चिर साधना में चले जाओ, कहीं लीन हो जाओ, कहीं तल्लीन हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। 5 बजे चुनाव थम चुका था, लेकिन उसके बाद आप लाइट कैमरा एक्शन लेके जो कन्याकुमारी गए हो और हर आधे घंटे में, मजे की बात देखिए, आपका एक नया वीडियो रिलीज हो रहा है नए नए पोजों के साथ, 20-20 कैमरे आपके पीछे लगे हुए हैं। तमाम गोदी मीडिया के सभी चैनल सुबह से लेकर रात तक अब उसी को दिखाएंगे। तो ये एक तरीके से पीआर है, या इसे हम पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, और ये आचार संहिता का पैसिव तरीके से उल्लंघन है। और इसी को लेके हम लोग चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने वहां याचिका दायर करी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं डरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। अब आखिरी फैसला जनता जनार्दन को करना है। जनता ये देखेगी, चूंकि पंजाब में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, ईस्ट यूपी में चुनाव है, बिहार में अभी चुनाव होना है, तो जनता ये देखेगी कि जो 700 किसानों की शहादत हुई थी किसान आंदोलन पे, और उसमें प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया था कि वो 700 किसान क्या मेरे लिए मरे, और अब वही प्रधानमंत्री जो है निर्लज्जता से पंजाब में वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पंजाब का किसान उन्हें वोट देगा? नहीं देगा। वही कंगना रनौत जी
जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष को गालियां दे रही थी, अब वो वहां मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि हिमाचल की जो जनता है वो कंगना रनावत जी को सरमाथे पे बिठाएगी? कंगना रनावत जी को बिल्कुल सिरे से नकार देगी वहां की जनता। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है, एमएसपी के लिए चुनाव है। एमएसपी के लिए जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, रोजगार के लिए वोट दिया है, महंगाई के लिए वोट दिया है, बेरोजगारी के लिए वोट दिया है। और बीजेपी के पास विपक्ष को कोसने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहा।